आईपी पैकेट डिलीवरी के ऊपर एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है और इसीलिए इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने वाला है। सबसे पहले इस टॉपिक के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मैं चाहता हूँ कि हम इन कंपोनेंट्स का अभ्यास करें, जिससे क्या होगा इन फ्यूचर आपको ये टॉपिक समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, राइट। सबसे पहला कंपोनेंट इज मोबाइल नोड। मोबाइल नोड का मतलब एक ऐसा डिवाइस जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रैवल कर रहा है, और ये डिवाइस कोई भी डिवाइस हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। नेक्स्ट कंपोनेंट इज करस्पॉन्डेंट नोड। अभी जो मोबाइल नोड है वो अपने आप से तो बात नहीं करने वाला, उसको बात करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो ये जो कोई ना कोई है वो करस्पॉन्डेंट नोड होता है। मतलब करस्पॉन्डेंट नोड इज अ डिवाइस जो मोबाइल नोड के साथ या तो कम्युनिकेट कर रहा है या कम्युनिकेट करना चाहता है। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज होम नेटवर्क। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास अपना खुद का एक डिवाइस है, मतलब बेसिकली तुम्हारे पास अपना एक मोबाइल नोड है। अब इस मोबाइल नोड के साथ तुम अपने घर पे बैठे हुए हो। अब जहाँ पे तुम बैठे हुए हो उस जगह का कोई ना कोई तो नेटवर्क होगा जिसको तुम्हारा मोबाइल नोड बिलोंग करता होगा, राइट। अब क्योंकि तुम्हारा मोबाइल नोड उस नेटवर्क को बिलोंग करता है, इसीलिए वो नेटवर्क तुम्हारे मोबाइल नोड के लिए एक होम नेटवर्क हो गया। तो मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर एक मोबाइल नोड एक नेटवर्क से बिलोंग करता है तो वो नेटवर्क उस मोबाइल नोड के लिए होम नेटवर्क बन जाता है, राइट। नेक्स्ट इज फॉरेन नेटवर्क। अगर मोबाइल नोड इस नेटवर्क को बिलोंग करता है, मतलब ये नेटवर्क उस मोबाइल नोड के लिए होम नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क को छोड़ के बाकी जितने भी नेटवर्क्स हैं सारे के सारे नेटवर्क्स उस मोबाइल नोड के लिए फॉरेन नेटवर्क्स हो जाएंगे। तो फॉरेन नेटवर्क का मतलब ये होता है। नेक्स्ट इज होम एजेंट। अब ये जो होम एजेंट होता है वो बेसिकली एक राउटर होता है जो होम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है, और क्योंकि मोबाइल नोड के लिए ये नेटवर्क एक होम नेटवर्क होता है और ये होम नेटवर्क होम एजेंट के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए मोबाइल नोड की सारी जानकारी होम एजेंट के पास होती है। मोबाइल नोड कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका लोकेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसके बारे में सारी की सारी जानकारी होम एजेंट रखता है। और अगर मोबाइल नोड के पास कोई पैकेट जाने वाला है तो वो पैकेट भी होम एजेंट के थ्रू ही जाता है। मतलब होम एजेंट वो पहली एंटिटी होती है जिसके थ्रू वो पैकेट आगे जाता है, एंड बाद में कुछ स्टेजेस के बाद मोबाइल नोड को वो पैकेट मिलता है। पहली एंटिटी होम एजेंट होती है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉरेन एजेंट। जैसे होम एजेंट एक राउटर होता है और होम नेटवर्क के साथ वो कनेक्टेड होता है, इन द सेम वे फॉरेन एजेंट भी एक राउटर होता है और वो फॉरेन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है। अब फॉरेन एजेंट क्या करता है, अगर फॉरेन नेटवर्क में कोई मोबाइल नोड है तो उस मोबाइल नोड को सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक फॉरेन एजेंट, और अगर इस मोबाइल नोड के लिए कोई पैकेट आया है तो वो पैकेट फॉरेन एजेंट इसको डिलीवर करता है। नाउ द लास्ट कंपोनेंट इज केयर ऑफ एड्रेस। अब ये जो फॉरेन एजेंट है इसका जो एड्रेस होता है उसको हम केयर ऑफ एड्रेस कहते हैं। अब अगर फॉरेन नेटवर्क में कोई मोबाइल नोड है तो इस मोबाइल नोड का जो एड्रेस है या इस मोबाइल नोड का जो लोकेशन है वो उस केयर ऑफ एड्रेस को पता होता है, और अगर इस मोबाइल नोड के लिए कोई पैकेट आता है तो सबसे पहले तो वो होम एजेंट से होके आएगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। फिर होम एजेंट से होके टनलिंग के थ्रू वो केयर ऑफ एड्रेस के पास पहले पहुंचेगा, फिर केयर ऑफ एड्रेस बोलेगा फॉरेन एजेंट को कि भाई ये पैकेट ले और मुझे लोकेशन पता है एमएन का, और वो लोकेशन ये है, तो उस लोकेशन पे तेको ये पैकेट डिलीवर करना है। तो फॉरेन एजेंट उस पैकेट को लेगा और एमएन को डिलीवर कर देगा। तो वो जो लोकेशन है बेसिकली वो केयर ऑफ एड्रेस को पता होता है जो इसको बताता है, और फिर उसके सहारे फॉरेन एजेंट वो पैकेट मोबाइल नोड को डिलीवर करता है। अब हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं और अब हम ये जानते हैं कि आईपी पैकेट डिलीवरी कैसे होता है। हमारे पास दो सिनेरियोज है। सिनेरियो नंबर 1 में हम ये पढ़ेंगे कि अगर सीएन को एमएन तक कोई मैसेज सेंड करना है या कोई पैकेट सेंड करना है तो वो पैकेट सीएन से एमएन तक कैसे ट्रैवल होके जाएगा। एंड सिनेरियो नंबर 2 में हम ये पढ़ेंगे कि अगर एमएन को सीएन तक कोई पैकेट सेंड करना है तो वो पैकेट ट्रैवल होके सीएन तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है। अब सबसे पहले सिचुएशन समझ लेते हैं। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम एक डिवाइस के साथ, यानी कि बेसिकली एक मोबाइल नोड के साथ यहाँ पे बैठे हुए हो अपने घर पे। अब क्योंकि तुम अपने घर पे अपने मोबाइल नोड के साथ बैठे हुए हो, इसीलिए तुम्हारे घर पे कोई ना कोई तो नेटवर्क होगा। अब क्योंकि तुम्हारा मोबाइल नोड इस नेटवर्क को बिलोंग करता है, इसलिए ये नेटवर्क तुम्हारे मोबाइल नोड के लिए एक होम नेटवर्क हो जाएगा, राइट। अब
तुम्हें यहाँ पे रहने का मन नहीं करता, तुम्हें लेट्स से घूमने का मन करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हें नागपुर जाने का मन करता है, तो तुम घूमते 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 नागपुर चले जाते हो। अब तुम यहाँ पे नागपुर पे हो, अब नागपुर में जिस लोकेशन पे तुम होंगे उस लोकेशन पे भी कोई ना कोई नेटवर्क होगा। अब क्योंकि तुम्हारा मोबाइल नोड इस नेटवर्क को बिलोंग नहीं करता, इसीलिए तुम्हारे मोबाइल नोड के लिए ये नेटवर्क फॉरेन नेटवर्क हो जाएगा, राइट। तो ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि अगर CN को MN तक एक पैकेट सेंड करना है या एक मैसेज सेंड करना है, तो वो पैकेट ट्रैवल होते होते MN तक कैसे जाएगा, एंड देन दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ना चालू कर देते हैं। अब CN जो है उसको उधर पैकेट सेंड करना है, वो पैकेट सेंड कर देता है। अब जब वो पैकेट सेंड करेगा तो सेंड करते वक्त उसको थोड़ी ना पता रहेगा कि जो MN है वो अपने होम नेटवर्क में नहीं है, वो घूमते घूमते फॉरेन नेटवर्क में चला गया है। ये सब CN को नहीं पता, उसको तो बस यही लग रहा है कि जो MN है वो अपने होम नेटवर्क में बैठा हुआ है, और क्योंकि उसको ये लग रहा है इसीलिए जो पैकेट वो सेंड करता है उस पैकेट का जो सोर्स एड्रेस होता है वो होता है CN का IP एड्रेस, राइट, और जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो होता है MN का IP एड्रेस, राइट, जिससे वो जो पैकेट है वो सीधा यहाँ से यहाँ तक चले जाए और MN को मिल जाए। ओके, अब जो पैकेट है जो ये सेंड करता है तो ऐसे वो जाता है इंटरनेट के थ्रू होके और यहाँ पे पहुँच जाता है MN के होम एजेंट के पास। अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जो होम एजेंट होता है उसको MN कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, उसका लोकेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, सारी की सारी चीज़ें पता होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि HA को पता होगा कि जो MN है वो किसी फॉरेन नेटवर्क में घूम रहा है, राइट। अब जब ये पैकेट घूमते घूमते यहाँ पे आएगा तब जो होम एजेंट है वो उस पैकेट को बोलेगा कि जो MN है वो फिलहाल अपने होम नेटवर्क में नहीं है, वो फिलहाल फॉरेन नेटवर्क में घूम रहा है। बट अब इस पैकेट को मोबाइल एजेंट तक तो कुछ भी करके पहुंचना ही है। तो अभी इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, इस सिचुएशन में होम एजेंट से लेके COA तक जो फॉरेन एजेंट का एड्रेस है वहाँ तक एक टनल बनाया जाता है, ठीक है, और उस टनल के थ्रू इस पैकेट को एनकैप्सुलेट करके भेजा जाता है और फिर वो COA तक पहुंचता है, ठीक है। आगे क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब जब यहाँ से टनल यहाँ तक बनाया जाता है तब मैंने बोला था कि इस पैकेट को एनकैप्सुलेट किया जाता है और फिर सेंड किया जाता है, राइट। तो ये जो एनकैप्सुलेट किया जाता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब CN से लेके यहाँ तक पैकेट सेंड किया था तब इस पैकेट का जो सोर्स एड्रेस था वो था CN का IP एड्रेस और इसी पैकेट का जो डेस्टिनेशन एड्रेस था वो था MN का IP एड्रेस, राइट। बट अब जब इस पैकेट को एनकैप्सुलेट किया जाएगा तब इसके ऊपर और एक पैकेट चढ़ाया जाएगा और इस पैकेट का जो सोर्स एड्रेस होगा दैट वुड बी HA, राइट, यानी कि होम एजेंट MN का, और जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा दैट वुड बी MN का COA, राइट, MN's COA। ओके, थोड़ा सा लाइक गिचड़ मिचड़ हो गया है, थोड़ा सा लाइक सुन लेना, वैसे मैंने बोल दिया है। ओके, तो इस पैकेट का सोर्स एड्रेस होगा HA और डेस्टिनेशन एड्रेस होगा MN का COA। तो मतलब अब इस पैकेट को इस तरीके से हमने एनकैप्सुलेट कर दिया है और इस एनकैप्सुलेटेड पैकेट को हम इस टनल के द्वारा भेजेंगे फ्रॉम HA विच इज़ द सोर्स एड्रेस, एंड ये ऐसे होते होते टनल के द्वारा COA तक पहुंच जाएगा। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर फॉरेन नेटवर्क में कोई मोबाइल नोड है तो उसका लोकेशन COA को पता होता है, तो ऑब्वियसली COA को पता होगा कि मोबाइल नोड का लोकेशन क्या है। अब COA क्या करता है, COA फॉरेन एजेंट को ये एनकैप्सुलेटेड पैकेट देता है और उसको ये बताता है कि भाई MN का लोकेशन ये है। तो अभी ये पैकेट मिलने के बाद फॉरेन एजेंट क्या करता है, फॉरेन एजेंट इस पैकेट को डीकैप्सुलेट करता है, मतलब ये जो पैकेट हमने चढ़ाया था उस पैकेट को हटा देता है। ओके, और अगर इस पैकेट को हमने हटा दिया तो हमारे पास वो प्योर मैसेज बचेगा जो MN को मिलना चाहिए, और फिर वो प्योर मैसेज फॉरेन एजेंट इस MN को डिलीवर कर देता है। और इस तरीके से जो पैकेट है जो CN MN को डिलीवर करना चाहता था वो पैकेट MN तक डिलीवर हो जाता है।
अब हम सेकंड सिनेरियो के ऊपर जंप करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, बट अगर आप एग्जाम के लिए वीडियो देख रहे हो तो एग्जाम में इन सारे के सारे टॉपिक्स को आपको एक प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ता है, और उसके लिए आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। अगर आपको बेटर मार्क्स चाहिए या बेटर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप मेरे नोट्स चेकआउट करो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब सेकंड सिनेरियो में हम ये देखेंगे कि अगर MN को CN तक कोई पैकेट सेंड करना है तो वो पैकेट कैसे ट्रैवल होकर CN तक पहुंचेगा। ठीक है, अब सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि CN जब MN तक पैकेट सेंड कर रहा था तो वो पैकेट ऐसे होके HA से होके टनल से होके FA से होके MN तक पहुंच गया। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि MN को CN का जो IP एड्रेस है वो पता चल गया, राइट। अब अगर MN को CN तक कोई पैकेट सेंड करना है तो वो पैकेट सेंड करेगा, और उस पैकेट का जो सेंडर एड्रेस होगा दैट वुड बी MN का IP एड्रेस, क्योंकि MN उस पैकेट को सेंड कर रहा है, और उसी पैकेट का जो रिसीवर एड्रेस होगा दैट एड्रेस वुड बी CN का IP एड्रेस, राइट, जो कि MN को पता चल गया है। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया उसके वजह से। ठीक है, अब वो पैकेट MN सेंड करेगा विद सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस। अब वो पैकेट सबसे पहले फॉरेन एजेंट के पास जाएगा ऑब्वियसली। अब फॉरेन एजेंट क्या करेगा, फॉरेन एजेंट उस पैकेट को यहाँ से ये सब करके CN तक नहीं पहुँचाएगा। ये सब पोपट पंचीगिरी नहीं करते बैठेगा, वो पागल नहीं है वो, क्योंकि उसके पास CN का डायरेक्ट IP एड्रेस है। इसीलिए फॉरेन एजेंट डायरेक्टली उस पैकेट को ऐसे वाया इंटरनेट CN के राउटर तक पहुंचा देगा, और जो CN का राउटर है वो CN को वो पैकेट डिलीवर कर देगा, और इस तरीके से वो पैकेट MN से CN तक डिलीवर हो जाएगा और CN को वो पैकेट ऑब्वियसली मिल जाएगा। एंड ये हमारा सिनेरियो 2 हो गया। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ये सारी की सारी चीज़ें ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, इसलिए एक छोटा सा लाइक कर दोगे तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।